बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और कुछ अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा। आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ कोफ्ता बिरयानी। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। उनकी क्वांटिटीज़ और किस स्टाइल में हमने उनको कट किया है वो सारा स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है। बिरयानी मसाला हमारा होममेड है, जल्द ही इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। आधा किलो चावल ले लिए हैं और उनके साथ कुछ खड़े मसाला जात आपको दिख रहे हैं, वो भी हम उनको बॉईल करते हुए चावलों को उसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हम अपना मसाला जो है कोरमा जो है उसको तैयार कर लेते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया है और उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 दर्जन मटन कोफ्ता। कोफ्तों की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके मटन कोफ्ता रेसिपी की जो वीडियो है वो व्यू कर सकते हैं। कोफ्तों पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ चुका है। इट्स मीन ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और इनको हमने इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। इनको भी हम बेहतरीन सा सुर्ख कर लेंगे। प्याज हमारा सुर्ख हो चुका है, इसको भी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। आधा किलो प्याज जो स्लाइस करके हमने रखा हुआ था अब हम ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज के साथ इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करें कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए अच्छी से। हमारी अदरक और लहसुन का पेस्ट भी जो फ्राई हो चुका है और अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा किलो बारीक काटे हुए टमाटर। 1 प्याली दही शामिल करेंगे और होममेड बिरयानी मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 7 से 8 पीस हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू बुखारे के। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है। अच्छी तरह से सारे मसालों को हम दही के अंदर मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पर ढाँप कर रखेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपने कोफ्ते। फ्राई किए हुए कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और हल्की आंच पर ही हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इनको ढाँप कर रख देंगे। जब तक हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो रहे हैं हम अपना चावल जो हैं वो उनको बॉईल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। पानी एक देगची में हमने ले लिया है खुला और इसके अंदर खड़े मसाला जात शामिल किए हैं। क्वांटिटीज़ आपके सामने शो हैं और 2 खाने के चम्मच जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए हैं कुकिंग ऑयल के और नमक आप हस्बे ज़ायका इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी को जब अच्छा सा उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे चावल। चावलों को तकरीबन हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को तकरीबन 70% हम पका लेंगे और 30% हम इसको दम के अंदर पकाएंगे। कुछ मसाला जात हैं जो हम लेयरिंग के दौरान इस्तेमाल करेंगे। ये फूड कलर है। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है और बेहतरीन सा कोरमा तैयार हो चुका है। और अब चावलों की और कोफ्ता कोरमा की तहें लगा लेंगे और हर तह के अंदर हम लगाएंगे सुरख प्याज जो हमने किया हुआ था, सब्ज़ मिर्चें और लीमू के कतले हैं और साथ हमने बारीक कटा हुआ टमाटर जो है इसके अंदर लगाना है और सब्ज़ धनिया और पुदीना ये हमने हर तह के अंदर लगाना है। कोरमा और चावलों की तहें लगाते हुए लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर। 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे। 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी खिली खिली सी बिरयानी हमारी बनी है और चावल भी अंदर तक
जो है वो गल चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा।